नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है अपने चैनल सीएम एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग फिर से एक बार थंबनेल देख चुके हैं, आज जो है हम लोग बिहार स्पेशल का सेट 1 लेकर के आए हैं। देख सकते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें टॉप टॉप 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आप लोग को देखिएगा कितना सही होता है आंसर। तो आप कमेंट में करिएगा कितना आंसर आया है। तो 100 टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम दीजिए, किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, उनके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। और यह जो है, जैसे बिहार मतलब टीआरई का एग्ज़ाम ले लीजिए, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिहार एसएससी, जितना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए, सबके लिए यूजफुल रहेगा। बिहार स्पेशल में यहाँ से ज़्यादा कहीं नहीं जाएगा, मतलब यहीं से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और हम टोटल 5 सेट करेंगे। कितना सेट करेंगे? तो 5 सेट करेंगे। 5 सेट में यानी कि 5 5 यानी 5 इंटू 100 यानी 500 क्वेश्चन हो जाएगा। बिहार स्पेशल में इससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन नहीं देगा और टॉप का क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में लगानी राग कब गाया जाता है? बिहार में जब लगानी लगन का राग जो होता है वह कब गाया जाता है? तो यह लगनी मतलब देख रहे, लगन मतलब लगन के अवसर पर, लगानी मत, ये हो जाएगा बिहार के विवाह के अवसर पर। चलिए, और याद रखिएगा यूजफुल रहेगा, जे सबसे ज़्यादा यूजफुल रहेगा किस लिए? अभी टीआरई का एग्ज़ाम जो है, टीआरई का एग्ज़ाम, उसमें टीआरई 4.0 या टीआरई 4.5 हो, उसमें ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है? तो देखिए, बिहार में कहाँ स्थित है? तो पटना में। पटना में कौन बनाया था? तो मजरुल हक। कौन हो जाएंगे? मजरुल हक। और किनके जमीन दान किए गए जमीन पर? तो खैरू मियाँ के दान पर, दिए गए दान पर कौन बनाए थे? तो मजरुल हक। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है बिहार में किस खनिज की उपलब्धता के कारण औपनिवेशिक शक्तियां यहाँ आकर्षित हुए थे? मतलब कौन सा बिहार में सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता था? जो अंग्रेज मतलब मान लीजिए कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आए थे? तो बिहार आए थे। तो सबसे ज्यादा सोरा के लिए। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती हुई किस स्थान पर गंगा में आकर मिलती है? तो हो जाएगा फतुआ। फतुआ में आकर के गंगा में आकर के मिल जाती है। कौन? तो पुनपुन नदी। अगला फिर देखिए एकदम फटाफट क्वेश्चन करेंगे रिवीजन के लिए। कहता निम्नलिखित में से किन जिलों का समूह जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मतलब कौन सा जिला में ज्यादा जूट उत्पादन किया जाता है? तो ये देखिए 5 का हो जाएगा क्या? 5 का हो जाएगा बी, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या किया जाता है? जूट उत्पादन किया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है बिहार का कौन सा स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो देखिए बिहार में 2 है, एक महाबोधि मंदिर और एक है नालंदा विश्वविद्यालय। 2 को क्या किया गया है? यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में रखा गया है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई। एक से अधिक हो जाएगा। एक देखिए इसमें एक से, इनमें ऊपर में कोई भी नहीं है, और एक से अधिक हो जाएगा। 2 हो गया तो एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला से फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा प्राचीन कालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये बिहार स्पेशल है तो बिहार से रिलेटेड रहेगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? भागलपुर में प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। इसको ध्वस्त कौन किया था? तो ये बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को कौन किया था ध्वस्त? तो हो जाएगा बख्तियार खिलजी। और ये नालंदा विश्वविद्यालय पड़ जाएगा कहाँ पर? नालंदा विश्वविद्यालय पड़ जाता है नालंदा में। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पड़ जाता है? तो भागलपुर में। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, 8 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्चलाइट का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? सर्चलाइट क्या है? अंग्रेजी समाचार पत्र है, दैनिक है, ठीक है ना, और सर्चलाइट है। तो कब प्रकाशित हुआ था? तो 1918 में प्रकाशित किया गया था। अगला देखिए फिर क्वेश्चन करते हैं 9 नंबर।
कहता है बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं? कौन सा स्थान में मृदभांड चमकीले प्राप्त हुए हैं? तो हो जाएगा बक्सर और चिरांद से। कहाँ से? बक्सर और चिरांद हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है मंजूषा चित्रकला शैली बिहार के किस क्षेत्र से लोकप्रिय थी? मंजूषा पूछ रहा है, कौन सा? मंजूषा चित्रकला शैली। तो हो जाएगा अंग क्षेत्र से। कहाँ से हो जाएगा? तो अंग क्षेत्र हो जाएगा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए एक ही है, बिहार का उत्तर से टोटल 7 है। कितना? टोटल 7 जिला है और सातों का सातों जिला क्या करता है? ये नेपाल के साथ। किसके साथ? तो नेपाल के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। इसमें पूछ रहा कौन नहीं करती, बनाती है? तो अररिया देखिए पूर्वी चंपारण बनाता है, मधुबनी भी बनाता है, अररिया भी बनाता है, लेकिन शिवहर जो है ना, शिवहर नहीं बनाता है। क्या कि शिवहर जो देखिएगा मैप में, बिहार के मैप में, ये थोड़ा सा उससे नीचे है, बीच में, और सबसे छोटा जिला है बिहार का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? तो हो जाएगा चूना पत्थर के लिए। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? राजगीर में पूछ रहा है, अवस्थित नहीं है। तो देखिए इनान कुंड है, नान कुंड राजगीर में कर रहा है, राजगीर में अवस्थित नहीं। अच्छा, राजगीर में नहीं है। तो राजगीर में देखिए लक्ष्मण कुंड जो है ना, लक्ष्मण कुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है। और ये कहाँ पर है? तो मुंगेर में है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का समर्थ है, मतलब कितना उसमें पावर है, कितना? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, 12,000 हो जाएगा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है विंध्यन समूह की चट्टान पाई जाती है, मतलब विंध्यन समूह की चट्टान कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिण पश्चिम बिहार में या उत्तर पश्चिम बिहार में, दक्षिण पूर्व बिहार में या उत्तर पूर्व बिहार में? तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दक्षिण पश्चिम बिहार में। दक्षिण पश्चिम लीजिएगा तो यहाँ लीजिए, ये लीजिएगा दक्षिण आगे और पश्चिम इधर, मतलब इस साइड में पाया जाता है विंध्यन सरोवर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा इनमें से किसने बिहार में पहली कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? मंत्रिसभा का नेतृत्व कौन किए थे? तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा बिहार से लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा से कह देगा तो 40, विधान परिषद से बोल देगा तो 75, विधान परिषद से बोल देगा तो हो जाएगा 75। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिला का आरक्षण 50% कर दिया? कितना कर दिया? तो 50%। इसका देखिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार हो जाएगा, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा बिहार में पंचायती राज कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ था? यानी कि बिहार में पंचायती राज का कानूनी दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 17 फरवरी 1962 में। अगला क्वेश्चन कह रहा बिहार शिक्षा दिवस कब मनाता है? देखिएगा गौर से सुनिएगा, बिहार शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 11 नवंबर को, 11 नवंबर को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ और किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ था? तो राबाई पाकू, तो राबाई फॉर वैशाली, कौसे काला शोक, उस समय कौन थे नेतृत्व करता? तो काला शोक हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है विश्व शांति स्तूप निर्माण में सहयोग किस देश से मिल रहा है, मतलब मिला था? विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? तो सबसे पहले कहाँ है? तो अपना बिहार में कहाँ? राजगीर तो नालंदा जिला में, ठीक है। और कह रहा किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो जाएगा जापान से, जापान ने सहयोग किया था तब बना था। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा दून घाटी अवस्थित है। दून घाटी कहाँ पर अवस्थित है? ये सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में अवस्थित है दून घाटी। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा एक मिनट,
कह रहा बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से तीसरे भाग को 2 खंड में विभाजित किया गया है। गौर सुनिएगा, इस विभाजन के आधार पर सबसे अधिक जिला किस भाग में है, तो हो जाएगा उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम, देखिए मान लीजिए बिहार हुआ तो हो गया उत्तर इधर और पश्चिम इधर। इस जिला इस साइड क्या होता है, ज्यादा जिला है। अगला फिर देखिए क्वेश्चन, कह रहा प्रेतशिला पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो गया में हो जाएगा। प्रेतशिला भूशिला जितना शिला कह देगा तो कहाँ हो जाएगा, तो गया में। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता नहीं है। बज्जी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंगेर। वैशाली आता है, दरभंगा आता है, मुजफ्फरपुर आता है, लेकिन ये जो मुंगेर जो है ना, मुंगेर बज्जी महाजनपद क्षेत्र के अंतर्गत नहीं। ये जो आता है ना मुंगेर आता है अंग महाजनपद, अंग महाजनपद में। चलिए अगला फिर क्वेश्चन करते हैं। वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था, तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको मिला था 1990 में। एक मिनट, 1990 में मिला था क्या, राष्ट्रीय उद्यान की दर्जा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा बिहार एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, तो क्या है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पर जाएगा, वेस्ट चंपारण, यानी कि पश्चिमी चंपारण पर जाता है। अगला देखिए फिर क्वेश्चन कह रहा बिहार के किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम है। कौन सा जिला ऐसा है जिसका न्यूनतम है, इसका बताइए आंसर आप लोग। तो इसका हो जाएगा शेखपुरा में देखिएगा वन भी बहुत सबसे कम कहेगा, तो वन भी सबसे कम और जनसंख्या में भी सबसे कम है। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, ये गुप्ता मतलब थे तो कौन थे, ये कौन है, पिरूलिया से, ये कौन थे, पिरूलिया से। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा नान्यदेव हो जाएगा कर्नाटक वंश का संस्थापक। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा, एक मिनट, कह रहा बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। बिहार का राजकीय वृक्ष पूछ दिया है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो पीपल। बिहार का राजकीय वृक्ष, और भारत का कह देगा क्या हो जाएगा, तो बरगद। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन से मतलब सी किसने लिखी, मतलब एक बुक था तो उसने कह रहा किसने लिखा था, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ये सब में से कोई नहीं लिखे थे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से खाली सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन कहता सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था। तो ये कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी, बालपुत्र देव। कौन हो जाएंगे, तो बालपुत्र देव। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा बिहार सरकार द्वारा संचालित जैविक कॉरिडोर कितने जिलों को शामिल करेगा, तो जैविक कॉरिडोर कितना जिला को करेगा, तो 13 जिला हो जाएगा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, यानी कि विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, तो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अधिकारियों की अक्षमता। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं टॉप कितना 100 क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है नील विद्रोह किसके बारे में था, नील विद्रोह किसके बारे में था, एक मिनट ऑप्शन ले लेते हैं। ये नील विद्रोह जो है ना, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती क्या करते थे, खेती करवाते थे, यानी जबरदस्ती कराते थे और रुपया भी जो होना चाहिए वो नहीं देते थे।
चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है आजाद दस्ता के प्रशिक्षण शिविर के निर्देशक कौन थे। आजाद दस्ता, गौर करिएगा, आजाद दस्ता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी नित्यानंद सिंह। क्यों हो जाएंगे, नित्यानंद सिंह हो जाएंगे। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो बिहार हो जाएगा। आदिवासी कहाँ किया था, तो ये बिहार। अगला देखिए फिर क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था, तो हो जाएगा 1917 में पटना विश्वविद्यालय। और कहेगा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, तो 1916 में। और कहेगा ये जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। और 1914 में क्या हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुआ था। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा पीटर मुंडी के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व किसने किया था, तो कह रहा बिहार का नेतृत्व किसने किया था, तो मिर्जा सैफी हो जाएगा। कौन सा, तो मिर्जा सैफी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध में सरकार का विरोध किया था, तो यह जगह चौकीदारी कर। तो नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से चला था। और टोटल 24 दिन का सफर रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया था, तो हो जाएगा 1885 में। अगला भी फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, यानी मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। एक मिनट, हाँ 44 नंबर क्वेश्चन है, मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर आता है खगड़िया आ जाएगा, लखीसराय आ जाएगा, शेखपुरा आ जाएगा, इसके अंदर अंतर्गत बेगूसराय आ जाएगा, फिर मुंगेर आ जाएगा। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, मतलब सबसे कारा पुराना कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खड़गपुर की पहाड़ियां। ये खड़गपुर की पहाड़ियां हो जाएगा, सबसे दक्षिण में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, यानी बिहार का अधिकांश क्षेत्र किससे आच्छादित है, तो हो जाएगा कछारी मिट्टी से। कौन सा हो जाएगा, कछारी मिट्टी से। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है, तो देखिए मुजफ्फरपुर पूछ दिया, दरभंगा पूछ दिया और चंपारण पूछ दिया। अधिकांश कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। काहे कि वहां से देखिएगा ढलान है, यानी कि नेपाल से सटा हुआ है, तो उससे पहाड़ियों से क्या होता है, मिट्टी कटकाती है, तो वही नया मिट्टी जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH कौन सबसे लंबा है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NH 27EW, मतलब ईस्ट वेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, कहता बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो बिहार में टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहला जो है ना, पहला लगा था कब, तो पहला 1968 में लगा था, 68 में, और दूसरा लास्ट बार लगा था 2005 में। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंपारण सत्याग्रह के दौरान कृषकों की स्थिति की जांच के लिए बनी चंपारण एग्रीयन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष पूछ रहा है, तो कौन हो जाएगा, FG सलाइस। क्या हो जाएगा, FG सलाइस। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन हो जाएगा, तो प्रथम विदेशी यात्री कौन हो जाएगा, मेगास्थनीज हो जाएगा। कौन सा, मेगास्थनीज। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है वास्तुकार गोविंद किस शासक के दरबार में रहते थे, किस महाशासक के दरबार में रहते थे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार हो जाएगा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासन काल से संबंधित था, किसके जीवन काल से संबंधित था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है रंगनाथ मागोलकर की अध्यक्षता में 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, तो किस स्थान पर हो जाएगा, ये पटना के बांकीपुर में। कहा हो जाएगा, तो पटना के बांकीपुर में हुआ था। इसे RN मागोलकर भी बोलते हैं, RN, तो RN, R पर रंगनाथ,
मागोलकर हो जाएगा 1912 में, और अगर कहेगा केम्मा था तो 27वां हो जाएगा। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन, एक मिनट, अगला फिर देखिए क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा बिहार के किस जिले में वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है, यानी वर्मी कंपोस्ट बोल दिया, कौन सा जिला हो जाएगा, तो हो जाएगा बेगूसराय। कौन सा हो जाएगा, तो बेगूसराय हो जाएगा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, बिहार का प्रमुख संगीत जो भगवान शिव को स्तुति में गाया जाता है, भगवान शिव के स्तुति में गाया जाता है, तो इसका क्या जाएगा, हो जाएगा नचारी। क्या हो जाएगा, नचारी। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थापित स्थित है, मतलब स्थापित किया है यानी स्थित है, तो इसका जाए कौन, तो पटना में। लगभग पटना में बन रहा है कि राजधानी है, वहां पर ही लगभग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किस, मतलब किसी सहायता से प्रारंभ की गई थी, किस सहायता के लिए प्रारंभ की गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विश्व बैंक ने, मतलब विश्व बैंक के द्वारा क्या किया गया था, जीविका परियोजना चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोनपुर पशु मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है, यानी कि सोनपुर पशु मेला पूछ रहा है, तो कहां तो हो जाएगा, सारण में। कहां हो जाएगा, तो सारण में हो जाएगा। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना किस नगर में हुई थी, यानी कौन सा जिला है जिसमें नगर पालिका का सर्वप्रथम स्थापना किया गया था, तो हो जाएगा आरा। आरा से कौन थे, तो जगदीशपुर से, आरा के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह थे, जो 1857 की क्रांति में एक महान नायक के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, या किसने कहा था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जी के द्वारा कहा गया था पृथ्वी अपने अक्ष पर प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लाहौर षड्यंत्र कांड तथा पटना षड्यंत्र कांड के आदि क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही देकर अंग्रेजों के मुखबिर बने थे, यानी कि ये गद्दार निकला था, यानी कि सबसे पहले ये लाहौर षड्यंत्र में कौन था, तो भगत सिंह थे, मतलब तो उसमें क्या हो जाएगा, तो मतलब इसमें गद्दार पूछ रहा है डायरेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक मिनट, फणींद्र नाथ घोष हो जाएगा, यही गद्दार निकला था उस समय। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने किस शासक काल में भारत की यात्रा किया था, तो किस शासक काल में, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बी होगा, किसी होगा, कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में क्या किया था, भारत की यात्रा किया था, कौन, तो फहियान। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, मतलब मौर्य कार्य का 7 भागों में विभाजन किया गया था, उसका कथा उल्लेख किया गया है, तो किसमें उल्लेख किया गया है, तो देखिए एक मिनट, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। कहां पर, तो इंडिका नामक पुस्तक कौन लिखा था, मेगास्थनीज। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है 65 नंबर क्वेश्चन आ गया, टॉप कितना, टॉप 100 क्वेश्चन करना है, कितना 100 क्वेश्चन करना है। देखिए कहता जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है, मतलब कह रहा है जुलाई 2018 तक के कितना जिला जो है पटना के साथ टच करता है, तो कितना हो जाएगा, तो 9 जिला, कितना आंसर क्या हो जाएगा, 9 जिला। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र देश बना था, प्रदेश बना था, कब बना था, तो हो जाएगा 1912 में। 1912 में भी बना था ना, 1912 में, उस समय भी क्या था इसके साथ, उड़ीसा था, झारखंड था, दोनों। तो उड़ीसा कब अलग हुआ, तो उड़ीसा हुआ था 1 अप्रैल, कितना, 1 अप्रैल 1936 को, और झारखंड कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, झारखंड अलग हुआ था। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था, यानी बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था,
तो देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती भी थे, कार्यानंद शर्मा भी थे, राहुल संस्कृतियान भी थे और यदुनंदन शर्मा भी थे। ये सब के सब क्या हुए थे, जुड़े हुए थे बिहार किसान सभा से। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, ई, एक से उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला फिर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब कब गठित हुई थी, यानी बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ था, तो हुआ था 1931 में। ये देख रहे पूछा गया 74वीं बीपीएससी में पीरी में। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो जाएगा 1974 में। अगला कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को, डेट देखिए 11 अगस्त 1942 को हुए शहीदों के नाम एवं उनके निवास स्थान का क्या कहता मिलान करे, यानी कि टोटल पहले सुन लीजिए यहाँ पर कितना था, कितना आदमी शहीद हुए थे, तो 7, कितना 7, ये डेट कब है, 11 अगस्त 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो ये स्वतः चलने वाली एक आंदोलन है, लेकिन नेतृत्व कौन किए थे, महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी को जेल में, मतलब जितने मुख्य नायक थे उस समय, उनको क्या क्या जेल में डाल दिया गया था, तो स्वतः फूर्त यानी कि खुद चलने वाला एक ये आंदोलन बन गया था। तो स्टूडेंट क्या किया था, 11 अगस्त 1942 को पटना के सचिवालय पर जाकर के अपना झंडा फहराने लगा, अपना देश का झंडा फहराने लगा। जिस समय वहां के गवर्नर थे बिहार के, पटना के, उस समय गोली चला करके कितना लोग शहीद हुए थे, तो 7 लोग शहीद हुए थे। वही पूछ रहा है कि उसके निवास स्थान कहाँ से कौन थे, उसको मैच करने के लिए 1 मिनट देखिए हम आपको, चलिए क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए होंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए इसका आंसर डायरेक्ट कौन सा हो जाएगा, ए, यानी कि एक का क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा 3। ये जगपति कहाँ था, औरंगाबाद से, और यहाँ बी का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 2, ये डायरेक्ट यहीं से थे। रामनंद सिंह कहाँ से हो जाएंगे, सारण से। और ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा कौन सी, 1, सी का हो जाएगा 1, यानी कि सारण से भी थे। और ये डी हो जाएंगे सतीश चंद्र झा, कहाँ से हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 इसका, यानी कि इसका हो जाएगा कौन सी, एक का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मैचिंग करने वाला था इसलिए समय लग गया था थोड़ा। चलिए कहता है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो हुआ था 1929 में। 1929 में कहाँ पर हुआ था, तो सोनपुर मेला लगता है सारण में, वहीं पर हुआ था। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम क्या था, तो हुंकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हुंकार। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 73 नंबर क्वेश्चन करा बिहार, 1 मिनट, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति का एक शाखा की स्थापना किसने किया था, मतलब पटना में अनुशील समिति का गठन किया था, तो उसकी शाखा का करा गठन किसने किया था, तो क्या हो जाएगा, सचिन नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दरभंगा किस नदी के किनारे स्थित है, दरभंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कमला नदी के किनारे। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है, तो उत्तर पश्चिम भाग घिरा है, तो कौन हो जाएगा, सोमेश्वर की पहाड़ी। और सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है, तो ये पश्चिमी चंपारण में। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होता है, तो कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होता है, तो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है, बिहार में कह रहा बांगर मिट्टी कहाँ पर मिलती है, तो जैसे पूर्णिया का क्षेत्र, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र, ये सब क्षेत्र में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ सब क्या मिलती है, बांगर, यानी कि पुराना मिट्टी मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नहर प्रणाली में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, मतलब सबसे ज्यादा कह रहा है कि बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है किससे, तो जगह त्रिवेणी नहर कहाँ पर पड़ता है, तो पड़ जाता है पश्चिमी चंपारण के आसपास। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है
कह रहा निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है। तो बिहार में कह रहा झील कौन सा झील है जो अवस्थित है, तो जगह अनुपम झील। अनुपम झील जो है बिहार में अवस्थित है। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है। मतलब बिहार का वह कौन सा जिला है सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करता है, तो हो जाएगा पूर्णिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में तो अभी वर्तमान में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पड़ता है, तो पश्चिमी चंपारण। अगला कह रहा है तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहिब गुरुद्वारा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। करा किसके द्वारा करवाया गया था, तो हो जाएगा महाराज रंजीत सिंह के द्वारा। अगला फिर देखिए कि मैचिंग करने वाला आ रहा है, ठीक है। तो मैचिंग करने वाला आ रहा है, कितना नंबर क्वेश्चन है 83, ठीक है ना। तो मैचिंग करने वाला है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर मिला देते हैं, इसको कर लीजिएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, यानी कि 2 1 4। यानी कि देखिएगा पहला देखिए अबरक का क्या हो जाएगा, अबरक का क्या हो जाएगा 2 नंबर। गया, अबरक कहाँ मिलता है, तो गया। स्वर्ण मतलब सोना कहाँ मिलता है, तो सोना जमुई में। जमुई नहीं है तो इसके साथ क्या लगा देंगे, मुंगेर के तरफ। अगला देखिए कह रहा डोलामाइट कहाँ मिलता है, डोलामाइट मिलता है रोहतास में। और ये कह रहा पेट्रोलियम कहाँ मिलता है अपना बिहार में, तो किशनगंज। चलिए इसका लग गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा ग्राम सभा का कोरम कुल सदस्य होता है। मतलब ग्राम सभा में कोरम कुल सदस्य कितना होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/20। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है। मतलब कौन सा राजमार्ग है जो गोपालगंज और छपरा को जोड़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन होगा 85। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन आ गए, एकदम नजदीक आ गए 100 क्वेश्चन के पास। देखिए कहता है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था। अभी बताए थे 15 नवंबर और 2000 को क्या हुआ था, तो झारखंड अलग हुआ था बिहार से। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितना सीट है। बिहार विधानसभा पूछ दिया तो 243, विधान परिषद बोलेगा, विधान परिषद तो 75, कितना 75। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान में पंचायत एवं नगर पालिका का वर्णन किन अनुसूचियों में किया गया है। तो कहता कौन सा अनुसूची है जिसमें क्या किया गया है, पंचायत एवं नगर पालिका का सूची का वर्णन किया गया है। तो जगह 11वीं एवं 12वीं अनुसूचित में वर्णन किया गया है। अगला फिर क्वेश्चन कह रहा है ग्राम पंचायत में सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। यानी ग्राम पंचायत में जाना है तो कितना 21 वर्ष। इससे भी क्वेश्चन देखिए कह रहा है राज्यपाल हो या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उसके लिए कितना उम्र चाहिए, तो 35 वर्ष चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष। या फिर मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, या फिर राज्य मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, इस सब के लिए कितना हो जाएगा 25 वर्ष। या लोकसभा का अध्यक्ष हो कितना हो जाएगा 25 वर्ष। चलिए अगला फिर क्वेश्चन करते हैं कहता बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी। कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब किया गया था, तो 1908 में। कब किया गया था, तो 1908 में। अगला कहता तख्त श्री हरिमंदिर साहिब का संबंध किस गुरु से है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है। अगला कह रहा पादरी की हवेली किस धर्म से संबंधित है, तो हो जाएगा कौन सा धर्म, तो हो जाएगा ईसाई धर्म। कौन सा हो जाएगा, तो ईसाई धर्म से संबंधित है। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। मुंडा ने विद्रोह कब खड़ा किया था, तो 1855 मुंडाओं ने विद्रोह किया था। तो क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी मुंडा ना, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंडा कह रहा। तो 1899 के आसपास क्या किया था विद्रोह, संताल विद्रोह किया गया था 1855 से 56 के बीच में किया गया था। चलिए अगला देखिए फिर क्वेश्चन कह रहा है 94, यानी कि कहता है हेनसांग किस स्थान का उल्लेख चेनम्पो नाम से किया था। चेनम्पो नाम से किया था, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंपा में। क्या क्या कहता है, चंपा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा उस क्षेत्र की पहचान करे जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी समानांतर सरकार की घोषणा किया था। तो कौन सा हो जाएगा, भागलपुर और राजमहल पहाड़ी के बीच।
चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा फणीश्वर नाथ रेणु स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? तो इसका हो कौन सा? आंचल के लिए, क्या आंचलिक कथाकृत के लिए। और कहेगा ये आंचल, इनका लेखक भी एक बुक का नाम है, कथा का नाम है, लेखक है अति है। तो आंचल कहेगा किसने लिखा था? तो फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान के तहत दी जाने वाली राशि पुरस्कार कितना है? तो यह 3 लाख। चलिए 98 क्वेश्चन पर आ गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? इनका एंट्री कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह से भी प्रसिद्ध हुए थे। और ये कहां से कहेंगे कहां से संबंधित है, कौन सा गांव से? तो जगह मुरली भरवाह गांव से, मुरली भरहवा गांव से। चलिए अगला पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है 99 क्वेश्चन पर आ गए हैं। एक मिनट चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से किस स्तूप में अजातशत्रु द्वारा बौद्ध की पूजा करने की साक्ष्य मिलते हैं? तो हो जाएगा किस अति में हो जाएगा? तो भरहुत स्तूप में। कहा जाएगा भरहुत स्तूप में। चलिए एकदम 100 क्वेश्चन टपा दिए हैं। कहता प्रभावती देवी किस क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे? तो जाएंगे पटना से हो जाएंगे। टोटल कितना क्वेश्चन हम लोग कर लिए? 100। ये पहला सेट था, सेट नंबर पहला हम इसको लेते हैं और सेट फिर आएंगे दूसरा। टोटल हम कितना सेट करेंगे? 5 सेट करेंगे, जिसमें से कहीं से भी कोई भी एग्जाम में बैठिए इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है ना। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने चैनल सीएम एजुकेशन को। तो चलिए आज का वीडियो यहीं को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।